प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज गुरु पूर्णिमा है, फुल मून। तो चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून एंड करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। और ओवरऑल एनर्जी ले लेंगे कि उनका खुद का एनर्जी अभी कैसा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। तो अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो वो सेक्शन छोड़ दीजिए, बस अपना सेक्शन देख लीजिए। थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक और नॉन रोमांटिक, बट आप दोनों के बीच रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more details. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, मल्टीपल लोग देख रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं, कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सा नहीं, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं। और वैसे भी आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी, और अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो उस थर्ड पार्टी की मेंटालिटी आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, कोई भी डेलुलू में मत खुद को धकेलिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सेम टॉपिक पे कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। रीडिंग में टाइमलेस ही रखूँगी। फुल मून की एनर्जी इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी वो इस वीडियो तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाएंगे। कोई भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। एंड लाइक आई मैंशनड, this reading is for all types of romantic relationships and for all types of situations. Energies only pick energies, so अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी among collective majorities energy। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन्स एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजेंट मैटर। रीडिंग देखते वक्त आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज थर्ड पार्टीज एनर्जी। कलेक्टिव रीडिंग हमेशा कलेक्टिव मेजॉरिटी के एनर्जी पर ही आधारित होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले 3 कार्ड्स लेंगे आपकी तरफ करंट एनर्जी देखने के लिए, फिर 3 कार्ड्स लेंगे थर्ड पार्टी की तरफ करंट एनर्जी देखने के लिए, और ओवरऑल एनर्जी लेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। 3 कार्ड्स। डिनायल, only you, triggers, okay, भूतनाथ रीडिंग করছি। current energy of your person for the third party under the influence of the full moon। present, extreme, secrets, party। ये ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसमें क्या है। हम भी यहाँ हैं, आप भी यही हो, देख लेते हैं। Okay, so the overall energy of your person is party, that's for sure. Having fun, clubbing, कुछ कलेक्टिव के पर्सन के लिए वो थोड़ा सा रिस्की, यानी कि
मे बी टिप्सी हो गए हैं, पी कर ड्राइविंग कर रहे, टेक डूइंग सम काइंड ऑफ रिस्की थिंग्स। और ये जो करंट एनर्जी होता है ना, ये 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स प्लस माइनस होता है। इधर 72 आवर्स इज 3 days, राइट? हाँ, 3 days। सो इधर 3 days प्लस होता है या 3 days माइनस, लास्ट 3 दिन में या फिर अगले 3 दिन में, कैन बी टुडे ऑल्सो, दिस एनर्जी रिमेन्स वैलिड। सो जनरली 3 + 3 6 + 1 7 days तक ये एनर्जी आगे पीछे वैलिड रहती है, जिसके साथ जैसा होता है। सो रिसेंटली इधर कर चुके हैं पार्टी या करने वाले हैं, बट ओवरऑल जो अभी मूड है ना आपके पर्सन के, काफ़ी रिलैक्स्ड है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन चला हो, रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन मोमेंट गया हो घर में, तो वहाँ थोड़ा सा दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ, डिपेंड्स कि कौन सी टाइप ऑफ है, या फिर ऑफिस में अगर है ऑफिस पार्टी, बट मस्ती तो किए हैं, कुछ रिस्की काम भी किए हैं, शायद बहुत दिन बाद पिए हैं या बहुत ज़्यादा पी लिया है, पीने के बाद कुछ मातलामो किया है, बेवड़ापन किया है, या रैश ड्राइविंग किया है, या फिर किसी को छेड़ दिया है, कुछ वन नाइट स्टैंड किया है। ओवरऑल फन विथ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एक ही इंसान के लिए लागू हो, लाइक इट कैन बी एनीथिंग, बट एक चीज़ तो है, पार्टी के मूड में तो आपके पर्सन है, काफ़ी रिलैक्स्ड है, कोई स्ट्रेस नहीं इस वक्त, वो अपने दिल और दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, काफ़ी चिल्ड आउट है, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, अपनों के साथ टाइम बिता रहे हैं, हैविंग फन, क्लबिंग, रिस्की। सो अभी वो टेंशन नहीं है, एकदम रिजुविनेटिंग मूड पे है, रादर कुछ रिस्की चीज़ें तो कर रहे हैं एडिक्शन में आके, या ऐसे ही वट एवर द थिंग इज, सो इट कैन बी सो। काफ़ी रिलैक्स्ड है। तो एक चीज़ तो है, नो 10 of swords, 9 of swords एनर्जी, नो 10 of wands एनर्जी, कोई बोझ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम मस्ती की पाठशाला चल रही है। बट कमिंग टू करंट एनर्जी फॉर यू under the influence of the full moon. First is denial, and all the 3 cards are interconnected, only you, and comes with the triggers card. डिनाइल के मूड पे है, अभी भी ना वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, अपने मन और मस्तिष्क के बीच उनका कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, बहुत कुछ बोलना है बट होंठ सिले हुए हैं, पेन में है। व्हेन इट कम्स टू यू, जब भी आपकी जिक्र होती है या जब भी आप दिमाग में उनके आते हो, दिल या दिमाग में आते हो, उनको एक झटके के एक पल के लिए ही सही, उनका मन खट्टा तो ज़रूर हो जाता है, मन दुखी, खट्टा, जो भी है, बिटरनेस हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लास्ट सिचुएशन, आप दोनों के बीच कैसा रहा हो या अभी का सिचुएशन कैसा रहा हो, तो वो बिटरनेस या सैडनेस या बोथ, ये तो डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन, आपसी सिचुएशन कैसा हो सकता है या लास्ट इंटरेक्शन कैसा रहा है, उसके ऊपर निर्धारित होगा। बट एक चीज़ तो है, जब भी आपकी जिक्र होती है या आपका ख्याल आता है, उनको पेन होता है, एंड उस पेन को वो एनालाइज कर पाते हैं। बेवकूफ़ इंसान नहीं है, नर नारी किन्नर, जो भी उनका जेंडर है, डजेंट मैटर, पर ही और शी इज़ अ वाइज पर्सन, समझते हैं कि क्यों आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार का एहसास जो शायद उन्होंने भी रियलाइज़ नहीं किया था, उनको कभी लगा ही नहीं था कि वो कभी भी किसी को सीरियसली प्यार कर सकते हैं। इनफैक्ट इवन वाइल ब्रेकिंग अप, या जो भी आप, अगर आप एक छत के तले रहते भी हो, तो जो भी आप दोनों के बीच अभी सिचुएशन है, अच्छा सिचुएशन तो डेफिनेटली नहीं है, पर उनको नहीं लगा था कि इस सिचुएशन उनको इतना इन्फ्लुएंस करेगी इन अ नेगेटिव वे। उनको लगा था जस्ट लाइक दैट, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, फाइन, द चैप्टर इज़ ओवर, बट द चैप्टर इज़ नॉट ओवर। पहले वो कंफ्यूज थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर माई पर्सन। आप here my person is you, from your person's point of view, collective majority's person's point of view, पर अभी उनको समझ में आ गया है,
अभी उनको समझ में आ गया है कि वो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, वो वाला, वो नंदा एंड शशि कपूर वाला थिंग। सो उनको भी लगा ही नहीं था। इवन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप वो आए थे ऐसे मस्ती मारने के लिए, कैजुअली चीज़ों को, टुक यू फॉर ग्रांटेड, कैजुअली चीज़ें चल रही थी, एवरीथिंग, सब पेडिस्टल ट्रीटमेंट मिल रहा था, एवरीथिंग वो होता है ना कि दांत के रहते हुए दांत का कदर नहीं रहता है। सो उनको भी नहीं लगा था कि दिस यू आर, उनको कभी लगा ही नहीं था दैट यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम और हर, आप उनके लिए इतना प्रेशियस हो, उनको लगा ही नहीं था। लगा था बहुत आसान होगा, आपका रहना ना रहना उनको घंटा फ़र्क पड़ेगा, पर अब अभी फ़र्क पड़ने लगा है, समझ में भी आया है कि क्यों फ़र्क पड़ रहा है। पर उनको ना दिस पर्सन इज़ ऑलवेज अफ्रेड टू लव, उनको प्यार करने से डर लगता है। मे बी अ ट्रॉमा, अवॉइडेंट एग्जैक्टली मैं नहीं देख रही हूँ कि अवॉइडेंट ही है, हो भी सकता है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये कलेक्टिव रीडिंग चल रही है। बट इनको प्यार करने से डर लगता है, शायद प्यार से बहुत बड़ा चोट मिला था या धोखा मिला था। दिस वॉज नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स बट ऑल्सो सम काइंड ऑफ फॉल आउट इन लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर यू। प्यार में इतना गंदा धोखा मिला था या उसके बाद वो एक प्लेयर एनर्जी के हो गए एंड उनको करना ही नहीं है, कभी कमिट करना ही नहीं है, कभी प्यार करना ही नहीं है। पर क्योंकि ये दिल के भी उतने बुरे नहीं है, सुनने में घटिया लगता है, बट आई हैव टू कन्वे द एनर्जी, क्योंकि दिल के ये यू नो नॉट ऑल विलन्स आर बैड ह्यूमन बींग्स। इतना बैड उनके साथ होता है ना कि कुछ लोग विलन में टर्न कर जाते हैं। सो योर पर्सन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। अच्छे इंसान है पर जिंदगी के जो भी फॉर वट एवर रीज़न जो भी इनका ट्रॉमा मिला है, दैट हैज़ टर्न दिस पर्सन इनटू अ विलन, बट अ विलन विथ अ सॉफ्ट हर्ट। अभी जो है उनको समझ में ही नहीं आता, वो तो अपना दिल पूरा शट कर दिए थे, आपके साथ मस्ती मारने आए थे, शायद थर्ड पार्टी के साथ भी है, उसके साथ भी मस्ती मार रहे हैं या जो भी है, वट एवर इट इज़, बट प्यार हो गया। अभी वो खुद एंड ये इंसान ना अपने इमोशंस को सप्रेस करने में पीएचडी कर रखा है। सो सप्रेसिंग द इमोशंस, क्योंकि उनको नहीं पता है हाउ टू हैंडल दिस इमोशंस, वो नहीं जानते हाउ टू फेस इट। समझ में आ गया है, प्यार हो गया है, अब इस प्यार को लेके क्या करना है, सर पे रखना है, साइड पॉकेट में रखना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। सो ट्राइंग टू डिसमिस, छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता है इस रिलेशनशिप का, जाने दो, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, जाओ 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 जाओ। और जितने बार ऐसा नॉट रेडी टू फेस द रियलिटी, लाइक आपके साथ बात करना, मैं अपना आपके साथ बात करके क्लियर करना या एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, नहीं। सो वो डिसमिस कर रहे हैं, और जितना वो डिसमिस कर रहे हैं उतना उनको दर्द हो रहा है। ओनली यू का कार्ड तो है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग ना कि ये इस इंसान के दिल दिमाग में अगर इस वक्त कोई है तो वो आप ही हो। नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर, नो थर्ड पार्टी, नो फोर्थ पार्टी, नो एक्स, नो क्रश, नो न्यू लव। ये एक्सटर्नली क्या कर रहे डजेंट मैटर, पर डीप विद इन ये ना एक डुअल लाइफ जीते हैं। ये एक्सटर्नली जो थर्ड पार्टी के साथ या जो दिखाते हैं, और दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक्चुअल जो विशाल जो आइसबर्ग है वो सबमर्ज्ड रहता है इन इमोशंस। सो उनके दिल के अगर इस वक्त सबसे करीब अगर कोई इंसान है तो वो आप ही हो। सो मच सो दैट focused on just you, observing you, watching you, there's no one like you. Current energy. So moon is playing a role on his or her psyche, emotions, definitely. वैसे भी एनर्जी शिफ्ट बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, और इस वक्त फुल मून इन एक्वेरियस हो रहा है। एक्वेरियस इज शनि का घर है। सो या इट्स पे बैक टाइम, और शनि रेट्रोग्रेड में भी है।
सो इट्स पे बैक टाइम. जो जो जैसा बोया है उसको जल्दी मिलेगा. शनि जब सीधा चलते हैं तो डिले करते हैं, राइट. शनि का चाल ढीला होता है, धीमा होता है. पर जब रेट्रोग्रेड में आते हैं तो वो फास्ट हो जाता है. सो अभी एहसास. एंड ये फुल मून एक्वेरियस इज वाटर साइन, राइट. कुंभ है ना. सो इमोशनल कर्मा. क्या हो गया, क्या खो गया. सो आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व. जस्ट ना सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं बट ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके हर एक बात, आपकी छोटी छोटी बातें. क्या ड्रेस पहना है, बैकग्राउंड में क्या है. सोशल मीडिया पे स्पेशली अगर आप कुछ करते हो, रील्स पोस्ट करते हो या फोटो अपलोड किया है, क्रिप्टिक पोस्ट, उसको एनालाइज करना. ना सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं बट ऑब्जर्व कर रहे हैं. ट्राइंग टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, ट्राइंग टू फाइंड कि क्या आप कोई मैसेज उनको देना चाहते हो इनडायरेक्टली. शायद नहीं देना चाहते हो पर वो ओवर एनालाइज कर रहे हैं. जिस तरह आप तड़प रहे थे ना उनके लिए, अभी तो आपकी तरफ थोड़ी कम हुई है. जिस तरह आप तड़प रहे थे आपके पर्सन के लिए, अभी रिवर्स कर्मा हो रहा है. अभी नाउ योर पर्सन इज तरपोइंग एंड तरसोइंग फॉर यू. हाँ, मास्टर है अपना इमोशन सप्रेस करने में. सो फेस देख के पता नहीं चल रहा है. ऐसे लोग होते हैं, वेरी टफ एक्सटीरियर, नारियल की तरह. सो या, एंड रियलाइजिंग दैट देयर इज़ नो वन लाइक यू. ये बीच, ये खुले आसमान की तरफ, यू नो. देखो ये दो लोग ऐसे, एक लाइटन ही है, हाँ, या जो भी है. इट्स अ सॉफ्ट लाइट, राइट. बीच पे लेटे हुए हैं खुले आसमान के नीचे. इट्स लाइक स्वतःस्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, लाइक एवरीथिंग इज सो नेचुरल विथ यू. सो आपके जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आई डोंट नो इफ दिस फोटो रिमाइंड्स लाइक एक साथ लेट के हंसना, बोलना, बातें करना, ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ या नहीं. बीच पे आप कभी गए हो या नहीं एक साथ. सो अगर गए हो तो इट्स अ डबल कन्फर्मेशन. दिस रीडिंग इज फॉर यू. योर पर्सन इज remembering those moments. Dhanalakshmi reading korchi. So वो हो रहा है कि वो आपको उनका पूरा फोकस आप पर है. ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और रियलाइज भी कर रहे हैं देयर इज नो वन लाइक यू. और जितना देख रहे पुरानी बातें भी याद आ रही है. आई एम नॉट सेइंग, देखो वो तो पार्टी और ओवरऑल पार्टी के मूड में है, बट वो होता है ना कि पार्टी कर भी जब थोड़ा सा बैठ गए सोफे पे, एंड इफ़ द शराब एंड ऑल दैट एंड इवन अदरवाइज सब लोग मस्ती कर रहे हैं. आप भी शायद मस्ती कर रहे थे उन लोगों के साथ, बट अचानक से वो दिल का एक सूनापन बाहर आ जाता है कि कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ पर खुश हूँ नहीं हूँ, मेरी खुशी कहाँ है. दैट काइंड ऑफ thing is hitting your person right now. Triggers and yes, flashbacks, matches, trauma bond, inner child wounds, attracting toxic. Also see, एक तो है फ्लैशबैक्स. आपका बहुत फ्लैशबैक्स आ रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें सामने आ रही है. मे बी द फुल मून इटसेल्फ इज़ अ ट्रिगर फॉर योर पर्सन. देर आर मोमेंट्स ऑफ फुल मून मोमेंट्स बिटवीन यू एंड योर पर्सन, या फिर इवन लाइक आई सेड के, बट आपके पर्सन लाइक आई सेड कि एक ट्रॉमा, आपके साथ ना एक ट्रॉमा बॉन्ड उनका बन भी गया था. एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी, आपके सामने पूरा दिल खोल के रख देना. इसका इनर चाइल्ड वुंड तो है जो शायद आप हील करने की कोशिश कर रहे थे, संभालने की कोशिश कर रहे थे इनको. पर अगर यही इनर चाइल्ड वुंड्स के वजह से ये पूरी तरह से आपके सामने सरेंडर नहीं कर पाए, वल्नरेबल थे इमोशनली पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, लाइक पुल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बैक, नहीं. सो एक जो प्रोमिनेंट एनर्जी आया है वो है योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग ट्रिगर्ड बाय यू. देख रहे हैं कि
अभी अभी आप नहीं तड़प रहे हो उतना, दैट्स फॉर श्योर। मन दुखी होता है, बट इट्स नॉट दैट कि 24/7 वही आपके दिमाग में है। अगर 24/7 वही आपके दिमाग में है तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, टैरो देखते हो आउट ऑफ योर हैबिट, कुछ टैरो रीडर्स के साथ आपका अच्छा रिलेशन बन गया है, लाइक यू कैन रेजोनेट विद देम, तो ऐसे ही देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए। अभी भी एक नाता तो है, सो वो इमोशनल थिंग के लिए, और वैसे भी आपके पास और कोई है नहीं जिसके साथ आप इतना खुल के शेयर कर सको। सो देयर आर टैरो रीडर्स जिनके साथ आप, इवन दो यू डोंट नो देम इन रियल लाइफ, बट एक एनर्जेटिक बॉन्ड फील करते हो, तो इसीलिए शायद टैरो वैरो देखते हो। बट इट्स नॉट दैट कि 24/7 दिमाग में है, या पागल हुए जा रहे हो, या रोए जा रहे हो, या बाल नोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ यू आर गेट स्लोली एंड स्टेडली गेटिंग इमोशनली स्टेबल, स्पेशली सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ आपका सिचुएशन और स्टेबलाइज करेगी, बट इट्स जस्ट द ऑपोजिट फॉर योर पर्सन। सो अभी आपके पर्सन ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं कि ये इंसान जो मेरे लिए इतना तड़पता था या तड़पती थी, अब ये इतना कोल्ड कैसे बन सकते हैं। अब मैं तड़प रहा हूँ, मेरा तड़प इसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। एंड विद दैट सम ऑफ योर, ऐसा नहीं है कि हर कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन ऐसा कर रहे हैं, बट सम ऑफ देम खुन्नस में आके, ट्रिगर्ड होके, रिवेंज मोड में आके, डिसमिसल मोड में आके, अट्रैक्टिंग टॉक्सिक, वो मैंने बोला ना कितने अच्छे से सेट हो रहा है ना पूरा एनर्जीज। मैंने बोला ना कुछ वो ओवरऑल एनर्जी के कार्ड्स में रिस्क आया था, लाइक वन नाइट स्टैंड्स या डूइंग समथिंग रिस्की, दैट इज़ बिकॉज फीलिंग ट्रिगर्ड बाई यू। ओ ये इसको मेरा ख्याल नहीं है तो मेरा भी नहीं है, चलो मुझे तो कोई भी मिल सकता है या मिल सकती है, चल देख ये वो, अब मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, रैश ड्राइविंग ये वो, चलो और शराब पियो या करो ये करो, एनीथिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। सो गेटिंग सम ऑफ योर पर्सन गेटिंग ट्रिगर्ड बाय यू, अट्रैक्टिंग टॉक्सिक थिंग्स, या ये टॉक्सिक थर्ड पार्टी का रिलेटेड ही नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, यू नो, आपको आपका अटेंशन पाने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए, या आपके सामने एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, आपसे रिवेंज लेने के लिए, शायद आपको पता भी नहीं, शायद आप वो क्या कर रहे हैं शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, यू आर टोटली ऑब्लिवियस टू इट, बट उनको लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अभी भी ऐसा उनको लगता है कि आप उसको एनर्जेटिकली बहुत अच्छे से रीड कर पाते हो, उसकी एनर्जी अभी भी आप खींच सकते हो, सो एग्जैक्टली आप पता चल जाएगा आपको, या फिर आप भी उसको स्टॉक करते हो, शायद उतना स्टॉक आप करते भी नहीं हो, लाइक रेगुलर स्टॉकिंग शायद आप करते भी नहीं हो, मे बी वंस इन अ ब्लू मून, या फिर नहीं भी, पर आपके पर्सन को लगता है अभी आपके पर्सन वो डेलुलू में है, जो डेलुलू में आप थे अब तक, अभी आपके पर्सन वो डेलुलू में है। यू आर गेटिंग बैक टू लॉजिक एंड द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सो या नरम गरम एनर्जी। सो या अभी थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज प्रेजेंट। सो हो सकता है रिसेंटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कोई प्रेजेंट खरीद के दिया है, कैन बी फॉर एन ओकेशन, बर्थडे, एनिवर्सरी, एनीथिंग, शादी वादी चल रहा है घर में, या फॉर वट एवर ओकेशन, या फिर बिना कोई ओकेशन थर्ड पार्टी ने बोला दो, या फिर आपके पर्सन के माइंड में क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे क्योंकि अदर कार्ड्स आर सेइंग सो एक गिल्ट ट्रिप में आके थोड़ा सा कंपेंसेट करने की, ताकि आपके बारे में अभी भी वो इंटरेस्टेड है, ये थर्ड पार्टी को पता ना चले, तो थोड़ा सा कंपेंसेट करने के लिए कुछ प्रेजेंट, कुछ फ्लावर्स तो दिए ही है डेफिनेटली, रिसेंटली पिंक रोजेस, रेड रोजेस, कैन बी एनीथिंग। सो ऑल्सो एक चीज़ है कि ये भी एक ट्रिगर रिस्पॉन्स ही है आपका, वो ट्रिगर रिस्पॉन्स ये भी है कि उनको लग रहा है कि चलो आप तो, और एक वजह ये भी है ये प्रेजेंट देने का, कंपेंसेट करने का, कि उनको समझ में आ रहा है कि मे बी यू वोंट टेक हिम और हर बैक अगेन, देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, बट थर्ड पार्टी इज़ हियर, दिस इज़ हिज और हर प्रेजेंट,
तो उसको ही और शी हैज़ टू लिव इन दिस मोमेंट, नहीं तो ये भी हाथ से जाएगा या जाएगी। सो यही उसका वास्तव है, प्रेजेंट है। आपके साथ लाइफ अनश्योर है, अब शायद कुछ हो भी नहीं सकता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। तो वो अभी इस प्रेजेंट को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से ट्रिगर्ड फील या प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं। सो मटीरियली जितना हैप्पी रख सकते हैं रख रहे हैं थर्ड पार्टी को हैप्पी। करेंटली वो एनर्जी उनका है। बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड, वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ कोई इमोशनल कार्ड कुछ आया नहीं है, इट्स जस्ट अ कंपेंसेटिंग कार्ड, गिल्ट को कंपेंसेट करने का कार्ड है। एक्सट्रीम इज द नेक्स्ट एनर्जी, हार्शनेस, कटिंग ऑफ एरेटिक डिसीजंस। शायद रिसेंटली थर्ड पार्टी के साथ उसने बहुत हार्शली बिहेव किया है, किंग ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी, कोल्ड बिहेव किया है, या फिर शायद झगड़ा किया था, कट ऑफ कर दिया, मतलब कुछ दिनों के लिए बातचीत बंद कर दिया, या कहीं और चले गए, या फिर कोई एरेटिक डिसीजन ले लिया, ऐसे ही हटकारिता के साथ डिसीजंस, कोई सडन बेवकूफ़ों वाली डिसीजन ले लेना थर्ड पार्टी के साथ। इसके लिए भी प्रेजेंट हो सकता है कि झगड़ा को पैचअप करने के लिए, वट एवर इट इज़, बट उनको अभी लग रहा है कि, एंड दिस इज़ एक्चुअली अगेन ट्रिगर्ड, योर पर्सन इज़ वेरी ट्रिगर्ड, इज़ फीलिंग वेरी ट्रिगर्ड बाई यू सिंस द लास्ट फ्यू डेज, और फील ऐसा ये चलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और उसी चलते, क्योंकि उसका मिजाज ऑलरेडी ख़राब था आपके पर्सन का, शायद थर्ड पार्टी की कोई गलती भी नहीं थी, पर थर्ड पार्टी पे बरस गए। सॉरी, कांट हेल्प विद द बैकग्राउंड नॉइस, इट्स अ crossroads that I live, and this is my altar place. So रात को भी अगर यहाँ गाड़ियाँ चलती है, एयरपोर्ट का डाइवर्शंस होता है, सो कांट हेल्प इट। अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है ये बैकग्राउंड नॉइस, तो मे बी दिस इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बोल देती हूँ, क्योंकि नहीं तो कमेंट्स में आके मैडम बहुत आवाज़, बहुत ये वो आता रहता है, सो पहले से क्लियर कर देती हूँ। टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। एनीवे, सो रिसेंटली शायद थर्ड पार्टी के साथ बुरे व्यवहार, आप गुस्सा, गुस्सा, तिक्तता या दिमाग ख़राब आपके बारे में हो रखा था, पर बरस गए थर्ड पार्टी पे, तो अभी उनको वो रियलाइज़ हो रहा है कि इट वाज एन एक्सट्रीम मूड स्विंग जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो गिल्ट ट्रिप में आके प्रेजेंट वेजेंट दिया जा रहा है, थोड़ा सा कंपेंसेट किया जा रहा है। ऑल्सो दिस अगेन सीक्रेट्स, अपना सीक्रेट्स रखने की कोशिश, थर्ड पार्टी को पता ना चले, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। उनको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन का मूड हाल फिलहाल ख़राब क्यों है, क्योंकि आपको लेके काफ़ी रंगीन सपने बोया जा रहा है, फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू ऑल्सो। सीक्रेट्स इज़ द कार्ड, सीक्रेटली लस्टिंग फॉर यू। आई डोंट नो ऐसा क्या करते हुए थर्ड पार्टी ने पकड़ लिया है आपके पर्सन को, या फिर आपको किसी के साथ आपके पर्सन ने देखकर ट्रिगर्ड हो गए, तो थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी को ओवरऑल इतना तो समझ में आ गया है, या फिर शायद थर्ड पार्टी ने ही कहा है तुम्हारा मिजाज ऐसा क्यों है, उसके बारे में सोच रहे हो, उसको ऐसा देख लिया, ये ओ वट एवर इट इज़। सो उसको लेकर भी झगड़ा हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, बट यस, लव अफेयर, कीपिंग थिंग्स इनसाइड, नॉट ओपनिंग अप इल्यूशंस। सो आपके पर्सन नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी को उनके आपके प्रति भावनाओं के बारे में पता चले। डजेंट मैटर, यू कैन बी मैरिड टू योर पर्सन ऑल्सो, बट इवन देन कि आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स के बारे में, फैंटेसीज़ के बारे में, लस्ट के बारे में, लव के बारे में आपके पर्सन नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी को पता चले फॉर वॉट एवर रीज़न। सो वो अपने ही दिल में ये सब चीज़ें रखना चाहते हैं, आपके प्रति जो भी ये फील करते हैं अपने दिल में ही रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के सामने ज़्यादा वो ओपन अप नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी के बारे में, इसीलिए वो थर्ड पार्टी को इल्यूशन में रखना चाहते हैं। दैट इज़ द करेंट एनर्जी। ये लो, प्रेजेंट ले लो, मेरा सॉरी ले लो, तुम जो चाहते हो वो करो, जैसा चाहते हो मैं कर दूँ,
बट बस मेरे प्राइवेट चेम्बर में स्टेप इन मत करना। जो चाहते हो मिल जाएगा, जो चाहो मिल जाएगा तुम्हें, बट वो एकदम कोर, हार्ट के जो कोर है वहाँ आने की कोशिश मत करना। उसके लिए जो भी इल्यूशंस क्रिएट करना होगा, दांत कैलाने बांछाराम बनना होगा, जो भी कार्टून बनना होगा आपके पर्सन को, टॉमी कार्टून, रामू काका, जो भी बनना होगा थर्ड पार्टी का, वो बनने के लिए तैयार है, जस्ट टू मेंटेन हिज और हर प्राइवेसी स्पेस। सो रहने दो इस इंसान को अपने ही, वो क्या कहते हैं उसको, अरे भूल भुलैया में, वो अपने ही भूल भुलैया में रहे, ठीक है। उनको जब रास्ता मिलेगा, बट यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। शंभो।